सो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेंडर। सिलेंडर को हम बेलन भी कहते हैं। कैसे? देखिए जो सिलेंडर होता है आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, सिलेंडर रखा रहता है। तो सिलेंडर क्या होता है, एक बेलनाकार में होता है ना, बेलनाकार में देखा होगा आपने, एक अच्छे से गोलाकार में होता होगा। अगर मेरे ख्याल से सिलेंडर तो मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, तो मैं आपको ये थोड़ा जी दिखा देता हूँ। देखिए बेटा, ये दिख रहा है, ये डिब्बी मेरे यहाँ पे पड़ी हुई, तो मैंने आपको दिखा देता हूँ। ये एक सिलेंडर के आकार का है, गोलाकार में होता है और ऐसे ही बेलन होता है, इसलिए सिलेंडर को हम बेलनाकार भी कहते हैं। ठीक है गाइस, और क्वेश्चनों में पूछा भी जाता है। देखिए ये गोल होता है ऐसे, ये यहाँ से पूरा गोल होता है। और दूसरी बात तो ये है कि अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो बेटा उसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। देखिए दिया है पहला पॉइंट जिसका हम CSA से शो करते हैं, कर्व सरफेस एरिया। इसका होता है 2πRh। बेटा बहुत कॉमन फॉर्मूला है, इसे याद रखना, ये बहुत यूज में आता है। ठीक है। दूसरे अगर हम आप बात करें आपसे बेटा कि CSA तो हो गया, यानी कर्व सरफेस एरिया तो हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πR ब्रैकेट में H प्लस के R। ठीक है, 2πR प्लस ब्रैकेट में H प्लस के R। तो कैसे होता है देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है वो तो इसमें इंक्लूड ही होता है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया को छोड़कर जो बची जाता है ना, जो भाग, उसको भी जोड़ दिया जाता है, तब जाकर ये इतना भाग बनता है। ठीक है, तो 2πR ब्रैकेट में H प्लस के R, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है गाइज। अब बढ़ते हैं हम नीचे थर्ड फॉर्मूले की तरफ। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला यहाँ समझ में आ गया ना, 2πR H प्लस के R हो गए ब्रैकेट में। अब थर्ड फॉर्मूला होता है बेटा इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस में तो आपको तब ये फॉर्मूला लगाना है, और ये होता है बेटा पाई आर स्क्वायर H। ठीक है गाइज। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में बोला था कि वॉल्यूम हमेशा पावर में 3 होता है, एरिया स्क्वायर में होता है। तो बेटा ऐसे कुछ फॉर्मूले भी हो जाते हैं। जैसे सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर क्या होता है, गोलाकार में रहता है। इस रीजन से क्या इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम निकालने जाएंगे तो ये क्या आता है, स्क्वायर में आता है। इसलिए मल्टीप्लाई में क्या हाइट आ गई। कैसे? देखिए एक तो देखिए इसकी हाइट ये हो गई अपनी, ठीक है, और इसके अगर रेंज मतलब त्रिज्या की जो बात करी जा रही है यहाँ पर, यानी कि जो R स्क्वायर है वो आपका एक हो गया जे और एक हो गया जे। तो ऐसे में करके क्या हुआ, इन दोनों का स्क्वायर और हाइट जे हो गई आपकी। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नया टॉपिक। भैया देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन। कौन मतलब होता है शंकु। बेटा आप लोग को कौन मैं बता देता हूँ कैसा दिखता है। कौन आप लोगों ने देखा होगा बेटा, आप में से कोई अगर स्टूडेंट है या मैं बोलूँ आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो आइसक्रीम का बहुत शौकीन हो, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा कौन आप अच्छे से जानते हो। कैसे? आपने देखा होगा, आपने कभी अपने घर में या कभी बाहर या किसी को खाते हो, या आपने खुद ने खाया होगा 20 रुपये का कौन आता है चॉकलेट वाला, तो आप देखते होगे ना। सॉफ्टी भी देखी हो, हमने सॉफ्टी देखी है, वो क्रीम डालते हैं जिसके ऊपर, तो वो एक कौन होता है ना, टोपी जैसा होता है। और अगर एक और उदाहरण दूं तो आपको पता होगा, आपने किसी जोकर को देखा है? जैसे वो कभी सर्कस में कोई जोकर होता है ना, जिसको वो है ना, वो ऐसा थोड़ा सर्कस दिखाता है, कॉमेडी करता है, इससे आप लोग हंसते हो, और वही गेम वगैरह खेलता है, तो वो कभी कभी टोपी पहनता है जोकर वाली, तो वो भी देखिए कौन आकार में होती है। जैसे मैं बता देता हूँ आपके लिए, देखिए गाइस, जी देखिए इस तरीके से होती है। ये देखिए, जी देखिए इस तरीके से होती है। और अगर आप इसको है ना थोड़ा ऐसा उल्टा कर दें तो ये कौन बन गया, वही हो गया, सॉफ्टी वाला कौन हो गया। तो क्या होता है, यहाँ पर ये वाला भाग खुला होता है आपका, और ये दिख रहा है, ये पूरा भाग ऐसे जाता है, ये यहाँ पर टोपी आ जाती है। ठीक है। तो बेटा आपको मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे, ये आपकी रेडियस हो जाती है, यानी R हो जाती है, और ये आपकी दिख रही है लाइन, ये नीचे जा रही है, ये आपकी हो गई, क्या हाइट हो गई आपकी, है ना। और ये दिख रही है, ये आपकी क्या हो गई बेटा, ये आपकी हो गई स्लांट हाइट, हो गई स्लांट हाइट। ठीक है, जो कि बाहर की होती है ना। और जो यहाँ पर ये हाइट जो दिख रही है, इसको अपन L से शो करते हैं, सॉरी H से शो करते हैं, और बाहर वाली को L से शो करते हैं, और इसको R से शो करते हैं। तो गाइज आपने फॉर्मूला तो देखा ही होगा अपना,
और दूसरी बात ये भी बता देता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एफ से शो कर रहे हैं या एल से शो कर रहे हैं, आर से, आप अपने अकॉर्डिंग भी नाम दे सकते हैं। बस आपको ये जरूर बताना होगा कि स्लांट हाइट है, ये आपकी दिख रही है त्रिज्या हो गई अपनी, है ना। तो एरिया ये अपना ये शंकु ये बना होता है इस तरीके से। तो आपको बता देता हूँ इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का आपका बेटा फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई को अगर आप मैं कहूँ तो पाई को है ना दो माध्यम से लिख सकते हैं। एक तो होता है 22/7 और एक होता है 3.14। ठीक है जी, आपके मैथमेटिक्स में क्वेश्चन में पहले से दिया होता है गिवन में, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है कि पाई होता क्या है। ठीक है, तो ये दोनों में से कुछ होता है, ये आपको वैल्यू दी रहती है। दूसरी पाई आर एल हो गया, आर एल आप समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, सेकंड पे हम आते हैं बेटा। तो यहाँ पर जैसे हमने स्लांट हाइट को हमने एल मान लिया, अगर इसको हम कुछ और मानते तो बात अलग है। ठीक है, तो अभी तो इसको कुछ मत माने, अभी आपको ये केवल टोपी मैंने बनाने के लिए बताई थी कि इस तरीके से होती है शंकु, बाकी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे लेट करना है। ठीक है, देन दूसरी है टी एस ए। टी एस ए क्या होता है बेटा? टी एस ए होता है टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला हम लगाएं तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया यानी पहले कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे एक, और बाकी जो इतना भाग बचेगा वो टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा, यानी कि पाई आर एल तो हो गई होगा, प्लस आपका आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। और इनको अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम पाई आर अगर कॉमन ले लें, पाई आर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा? एल प्लस के आर, यानी कि ये आपका कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया जो भी है। और पाई आर स्क्वायर कौन सा होता है? ये नीचे ये सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर ये सर्कल नहीं है, ये आपका इसका ये न इसका एरिया का सर्कल हो गया, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्मूला है बेटा, थर्ड फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है बेटा? देखिए, वॉल्यूम ऑफ कॉन कुछ नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोबारा दोहरा रहा हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको जितने भी मैंने आपको अभी तक फॉर्मूले बताए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, आगे के 2 और 3 फॉर्मूले और रह गए, आज ही बराबर से जल्दी जल्दी सीख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है स्पेयर। स्पेयर तो आप सभी जानते होंगे बेटा, एक गोला होता है ना, गोला, गोले को छोड़ो, आप लोग अभी घरों में आप कभी क्रिकेट वगैरह तो आपने खेला ही होगा। क्रिकेट के लिए आप बॉल लेते हैं गेंद, तो वो गेंद गोलाकार में होती है, वो अपनी स्पेयर होती है। क्या होती है? स्पेयर होती है। तो आपने देखो वो पूरी गोलाकार में होती है, और उसमें आपको ये तो पता ही होगा वो पूरी अंदर से घिरी होती है। और साथ में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, एक गोलाकार में होता है जिसके अंदर ये घिरा हुआ होता है एरिया, पूरा ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। इसलिए जो गेंद है ना वो कर्व्ड सरफेस एरिया भी होती है। दूसरी अगर आपसे मैं कही जाए तो वही आपकी टोटल सरफेस एरिया भी होती है, क्योंकि वो किसी चीज़ की आधी नहीं है बल्कि वो खुद अपने आप में पूरी है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे CSA/TSA ये दोनों के एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। जो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, ये TSA है ना टोटल सरफेस एरिया। आपको मैंने बताया ना गोल आकार में ये गेंद है, इसमें अंदर ये दिख रहा है। अब इसमें तो आप जानते हैं, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब ये किसी चीज़ का आपने आधा तो करा नहीं है, ये अपने आप में पूरी है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया भी यही होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गई। ठीक है, दूसरा एक फॉर्मूला और बेटा इसमें स्पेयर में एक और इम्पॉर्टेंट है, वो तो आप सभी जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला में कुछ आपको कुछ नहीं करना, इसमें 3 का डिवाइड मार दो, आपको वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला आ जाएगा। और आर है ना, आर स्क्वायर है, वो क्यू कर दो, यानी 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया बेटा, ये स्पेयर में केवल यही फॉर्मूले पूछे जाते हैं। चलिए इस साइड में हम क्या करते हैं, ये दो चीज़ें और रह गई, उसको और समझ लेते हैं।
देखिए गाइस, जैसे हेमिस्फेयर है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धगोला। अर्धगोला क्यों? जो स्पेयर होता है ना, स्पेयर को हम कहते हैं गोला, क्योंकि ये गोलाकार में होता है ना। तो इसको अगर हम आधा कर दें तो वो क्या होगा, अर्धगोला, जिसे हम हेमिस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है बेटा, इसके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कैसे? देखिए, अगर आपको याद है, तो अगर आपको CSA का फॉर्मूला याद है तो आपके लिए बहुत आसान है। कैसे? देखो, CSA क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। और इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, इधर पे स्पेयर वाले में 4πr² था। तो अब ये क्या है, इसका आधा है। अर्धगोला क्या होता है, स्पेयर का आधा होता है ना। हेमिस्फेयर स्पेयर का आधा होता है, यानी कि अगर किसी गोलाकार चीज़ को बीच में से काट दो तो वो आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिख रहा है 4πr², इसमें अगर 2 का डिवाइड मार दो तो जो भी फॉर्मूला आएगा तो वो क्या होगा, CSA का होगा, यानी 2πr²। क्योंकि 2 का डिवाइड मारेंगे, 2 2 जा 4, 2πr² आ गया। तो जी हो गया आपके पास CSA का फॉर्मूला। अब गाइस रुकिए, अब ऐसा मत कहना कि सर आपने बताया था कि स्पेयर में CSA ही TSA होता है, क्योंकि गोल अपना गोलाकार में जो रहती है गेंद वो CSA हो गई, और वो अपने आप में पूर्ण है, इसलिए वो TSA भी है। लेकिन यहाँ पर अर्धगोले में ये कंडीशन नहीं है बेटा। कैसे नहीं है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे नहीं है। देखिए, जो गोलाकार में जो गेंद होती है वो इस तरीके से आपकी शो होगी, ये दिख रही है। मैं थोड़ा ढंग से नहीं डायग्राम बना पा रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपने मान लीजिए ऊपर वाला एरिया दिख रहा है, ये खुला एरिया है, ये नीचे वाला आपका ये भरा एरिया, ठीक है। यानी कि अगर आपसे ये बोलूँ कि ये मेरे पास है ना, ये शंकु दिया हुआ, ये आपके मेरे पास ये आपका बेलन दिया हुआ है। अगर मैं आपसे ये समझ लीजिए गेंद है और इसको मैं काट दूँ, तो काटने के बाद बेटा क्या होगा, तो देखिए ये ऐसा शो होगा, खुला होगा ऊपर से एरिया, और नीचे से तो पूरा गोलाकार में होगा ना। तो अर्धगोला तो वही होता है बेटा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये ऊपर वाला एरिया क्या हो गया, खुला, और नीचे ये गोलाकार में तो है, आधी गेंद तो नीचे की दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए CSA तो क्या हो गया अपना, 2πr हो गया, 2πr², क्योंकि इसका आधा कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि TSA का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप क्या बताएंगे। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। TSA का फॉर्मूला होता है 3πr²। क्या होता है बेटा, 3πr²। अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर 3πr² क्यों होता है, तो देखो बेटा, ऊपर का ये सर्कल दिख रहा है, ये खुला एरिया है, वो होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है, जिसे हम πr² का फॉर्मूला होता है। अब वो πr² और नीचे वाला ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसका अगर आप टोटल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3πr²। देखिए, ये ऊपर वाला खुला एरिया है, इसे हम कहते हैं πr², ठीक है। और नीचे वाला एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया, तो वो है आपका 2πr², ठीक है। इन दोनों का टोटल करें तो क्या आता है बेटा, 3πr²। तो ये समझ में आ गई होगी TSA क्या है, TSA का फॉर्मूला कैसे बनाए इसमें, तो अच्छे से समझ लिया। तो चलिए आगे थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसके थर्ड पार्ट मतलब थर्ड फॉर्मूला है इसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला एकदम सिंपल है गाइस, कुछ नहीं करना। अगर आप यहाँ पर अपना मुंह घुमा लें या आंखें घुमा लें, यहाँ देखें कि स्पेयर का फॉर्मूले में 4/3πr³ था। इसमें सिंपल कुछ नहीं कर दो बेटा, इसमें बस 2 का डिवाइड मार दो। 2 का डिवाइड यहाँ मारोगे तो यानी कि वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से आएगा, है ना। तो गाइस इसको नहीं बिगाड़ते हैं, पहले इसको, यहाँ पे क्या बचेगा अपना 2/3, और क्या बचा, πr³ बचा ना, πr³। इसको भी सही कर देते हैं बेटा जरा, 4/3πr³, जैसे कि समझाने के लिए था बेटा ये। अब देखिए 2 का मैंने डिवाइड मारा तो आपको समझ में आ गया, 2/3πr³ बचा, जी आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है गाइस। चलिए लास्ट और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपका जो रह गया है, आ जाइए वो भी थोड़ा समझ लेते हैं भाई यार, ऐसा क्या रह गया है ना। सो दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे लास्ट टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कॉन, जैसे हम कहते हैं शंकु का छिन्नक। ये भी क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछा जाता है और ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है। तो आज ये फटाफट समझ लेते हैं होता क्या है ये। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि शंकु का जो छिन्नक होता है ना, किस तरीके से दिखता है। तो देखिए पहली बात तो इसको शंकु का छिन्नक क्यों कहते हैं, क्यों, पहले नंबर अपन शंकु बना के देखते हैं कि ऐसा शंकु का छिन्नक क्यों कहा जाता है, ठीक है। फिर अपन फॉर्मूले को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं शंकु
छोटा सा बना लेते हैं। क्या जा रहा है ना, ये देखो, जो हमने बनाया शंकु बनाया बेटा, ये हमारा शंकु हो गया, यानी टोपी हो गई हमारी ये। अगर मैं अब आपसे कहूँ कि इतने भाग को आप क्या कर दो, उड़ा दो, मतलब काट दो, तो ये इतने भाग को काटने के बाद कैसा दिखेगा बेटा, ऊपर वाला एरिया ये होगा, खुला एरिया हो जाएगा। तो जी देखिए, ये छोटा सा खुला एरिया बना देते हूँ, और एक यहाँ पर ये बना दिया, और ये बना दिया, और ये ऐसे, और ये ऐसे हो गया। तो बेटा ये चीज़ बनी है ना, ये होती है शंकु का छिन्नक। यानी कि किसी शंकु को हम ऊपर से इसे काट दिया है ना, काटने के बाद फिर ये यहाँ पे जो आकार लेता है उसे हम कहते हैं शंकु का छिन्नक, यानी ये फ्रस्टम ऑफ कॉर्न। तो आपको डायग्राम तो मैंने दिखा दिया, इस तरीके का आता है। बाकी आपका क्वेश्चन क्या कहता है, किस तरीके की चीज़ें पूछता है, कि शंकु बोलता है, शंकु का छिन्नक बोलता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये बात आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, वरना जी ने कि जी बाद में कहिएगा कि सर ने ऐसा बताया था और ये ऐसा क्यों है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तब जाके बताया जाता है। तो उसमें से कुछ कुछ जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा, चलिए, तो आपको डायग्राम तो समझ में आ गया होगा बेटा। तो यहाँ पे देखिए, ये ऊपर वाला सर्कल दिख रहा है छोटा वाला, ये है छोटा सर्कल, और नीचे वाला आएगा बड़ा सर्कल। तो ऊपर वाले सर्कल का हम स्मॉल आर मान ले, और नीचे वाले सर्कल को कैपिटल आर मान ले। मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं भाई, यार कैसी बात कर दी, नाम तो दे ही सकते हैं, है ना। बाकी दूसरा आप ये जानते हैं, ये एरिया तो आप सब जानते हैं, स्लांट हाइट होती है आपकी, ये क्या होती है बेटा, स्लांट हाइट होती है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, एल मान ले, एच मान ले, वैसे तो एल मानते हैं, ठीक है। फिर भी आप उसमें बता दीजिएगा, डिस्क्राइब मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा लेट करने पर, ठीक है। चलिए, अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि ऐसा क्या फॉर्मूला है इसका। तो बेटा CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ब्रैकेट के बाहर एल मल्टीप्लाई में। चलिए, अब आप लोग की मैं थोड़ी उलझन को मिटा देता हूँ। कैसे, देखो, अब आप सोच रहे होंगे सर जी क्या आ गया सर, पाई ब्रैकेट में ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, जी कैसे चक्कर है सर, कैसे अजीब फॉर्मूला है, आप जी सोच रहे होंगे। तो बेटा देखो, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ देखो, शंकु का छिन्नक है, यानी इसका शंकु से कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तो चलो आ जाओ शंकु की तरफ। तो शंकु क्या है यहाँ पर बेटा, CSA, यानी कि CSA का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। यहाँ पर एक ही आपकी ये आधार है ना, वृत्त एक ही है, यानी जिसको हमने आर माना है। तो इस रीज़न से बेटा ये आर है ना, एक ही है, तो हमने स्मॉल आर लिख दिया। बट यहाँ तो यार दो दो आ गई, क्या हो गया बेटा, दो दो आ गई, इसलिए एक को हमने छोटी वाले को स्मॉल आर, बड़ी वाली को कैपिटल आर मान लिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का जिक्र होगा ना, और जो दोनों का सम इसके बराबर ही होगा ना अब तो, कि संपूर्ण के लिए। तो ये देखो बेटा, त्रिज्या एक, यहाँ पे एक जे और एक है। जब त्रिज्या की बात करी जाए तो ये नहीं बोला जा रहा कि सेमी त्रिज्या है या फिर पूरी फुल टोटल त्रिज्या है, या त्रिज्या बोलूँ या अदर चीज़ बोल सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ, तो जब बोला जाए कि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे ये नहीं बोला कि आपके स्मॉल वाला एरिया है या फिर ये लार्ज वाला, यहाँ पर टोटल बोला गया। तो इस रीजन से बेटा हमने यहाँ पर इन दोनों का टोटल ले लिया, और मल्टीप्लाई में है तो है, ठीक है। नेक्स्ट TSA, बेटा TSA का फॉर्मूला क्या है, चलिए जानते हैं। तो TSA का फॉर्मूला है ना, क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है। कैसे, तो आ जाओ, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखिए, कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर था, जैसे हमने कॉमन लेके इतना बना दिया था। अब इसे अभी आप यहाँ कॉमन मत लीजिए, यहीं तक सीमित रखिए, यहाँ से हम बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जहाँ भी आर है ना, याले आर को छोड़ दो, याले आर पे ना पाई आर एल है, जिसमें तीनों है, इसमें याले आर में आप क्या करें, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख दीजिए, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, प्लस अब एक और कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर वाला। तो यहाँ पे देखिए, एक तो स्मॉल वाला सर्कल हो गया, ये आपका हो गया लार्ज सर्कल, और ये आपका ऑलरेडी क्या है, आपका कर्व सरफेस एरिया। क्या है बेटा, कर्व सरफेस एरिया। तो बेटा आपको समझ में आ गई ना, कर्व सरफेस एरिया कौन सा है अपना, कर्व सरफेस एरिया अपना जी हो गया पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है बेटा, कि
कि लार्ज है या स्मॉल, तो ये स्मॉल है, ये लार्ज है अपना बेटा। तो ये लार्ज वाली अपन ने सर्कल ये दे दिया, स्मॉल वाला सर्कल यहाँ दे दिया, लार्ज वाला यहाँ दे दिया, और यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया जितना भी था वो टोटल ये ले लिया। तो इन तीनों का टोटल ये हमारा टोटल सरफेस एरिया के अंतर्गत आता है। तो आई होप बेटा आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो नेक्स्ट हम अब लास्ट फॉर्मूले की तरफ आते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन, ये भी कह सकते हो, ये मैं ऐसे ब्रैकेट में लगा देता हूँ, अलग से चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन, ठीक है। अब चलिए देखें इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो देखो उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। 1/3 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू बड़ा आर ब्रैकेट के बाहर एच। चलो बेटा अब देखो सिंपली क्या करना है, आप यहाँ कौन पे आ जाएं, यहाँ देखिए 1/3 पाई चेंज कहाँ हो रहा है बेटा, छोटे सर्कल और बड़े सर्कल को लेके, है ना। यहाँ तो बड़ा सर्कल एक ही था तो इसीलिए एक ही आर लगाया, यहाँ छोटा भी आ गया और बड़ा भी आ गया, तो छोटे को नाराज़ नहीं करेंगे और बड़के को भी नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो बेटा आर स्क्वायर है, तो यहाँ देखो आर स्क्वायर जो दिया है एक बार दिया है, तो यहाँ एक बार स्मॉल आर का स्क्वायर और यहाँ कैपिटल आर मतलब छोटे सर्कल का स्क्वायर और ये बड़े सर्कल का स्क्वायर। अब देखो ये मल्टीप्लाई में भी है बेटा, यहाँ तो अपन प्लस में लगाना पड़ रहा है, तो एक बार मल्टीप्लाई में भी होगा, तो आर डॉट बड़ा आर, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और इनका ब्रैकेट के बाहर एच, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, शंकु में जहाँ आर स्क्वायर था तो उसकी जगह पर आपको वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में इतना मटेरियल ऐड करना है, ठीक है। बाकी सिचुएशन जैसी हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको आगे गाइड करते रहेंगे। दूसरी बात आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। तो गाइज इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला और रहेगा जो मेरे को बताने की इच्छा हो रही है, तो मैं चलो बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्लांट हाइट जो है बेटा, स्लांट हाइट आप समझ रहे हैं ना, जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो तिरछी हाइट वो होती है ना, ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, उसे हम स्लांट हाइट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे हिंदी मीडियम वाले। स्लांट हाइट का कभी आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देख रहे हो, यहाँ अगर मैं आपसे कह दूँ एक लाइन गई ये, ठीक है बेटा, ये ऐसी लाइन गई। अब मैं अगर आपसे कह दूँ बेटा कि यहाँ पे ये लाइन जा रही है, चलो ये तो अपन ने निकाल दिया, ये अपना चलो समझ लो ये एल हो गया, ये एच हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। आपके पास एच और आर मतलब जी है ना, जी लाइन है, ये एच है। अगर आपके पास एच भी है आर भी है लेकिन एल नहीं है, एल अगर आपको निकालनी पड़ी है तो स्लांट हाइट को हम एल कहते हैं। तो अगर आपको निकालना पड़ी है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, तो फॉर्मूला अपन मैं लिख देता हूँ, ये लगाया जाएगा एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आर माइनस आर का होल स्क्वायर, यानी कि आर माइनस आर यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का डिस्टेंस और उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रूट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हो सकता है आपके एक्सरसाइज में पूछा जाए तो अपन जी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आपको मैंने अब तक जितने भी फॉर्मूले बताए ये सारे आपके इस एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार इतना हक हम आपसे लगते हैं कि आपको इतना तो हक बनता है कि हम हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देन इस तरह की अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और हाँ रुक जाइए कहीं मत जाइएगा, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ बेटा, आप लोग का जो मैंने इंट्रोडक्शन जो वीडियो बनाया है ना, इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद अब आप लोग के पेपर्स भी आने वाले हैं, तो उस पेपर को देखते हुए ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। यानी कि अब आपके चैप्टर्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम वो आपको बताते जाएंगे। हो सकता है उनमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपरों में फंस जाए, या उसमें से नहीं फंसता तो उस पैटर्न का फंस जाए, है ना। तो आपको वो भी न्यू ब्लूप्रिंट के बेस पर है और उसकी भी वीडियो हमने बना दी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर ब्लूप्रिंट वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो गाइज वीडियो कैसी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।